सबसे डिफिकल्ट रोल जिसमें आपको बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा हो, अगर आप बता सकते हैं हमें। मैंने एक कैरेक्टर किया था जो एक पिक्चर थी कॉल्ड त्रिशा, उसमें एक होता है कि हाफ माइंडेड का, हाफ माइंडेड लड़के का कैरेक्टर था। वो हाफ माइंडेड क्या होता है कि अगर आपसे जब बात कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि क्या बात कर रहा है, लेकिन आपसे हटने के बाद वो भूल जाता है कि आपसे उसने क्या बात की थी जी। वो प्रेजेंट में ही रहता है जी। एंड और दूसरा एक होता है मेंटली चैलेंज्ड, वो फिर वो पता चलता है यार मेंटली चैलेंज, वो पता चलता है। लेकिन हाफ माइंडेड को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि यार ये मेंटली चैलेंज्ड है या क्या है। लेकिन जब वो बात करता है आपसे नॉर्मल करता है, जैसे पलटी करता है आप समथिंग लाइक दैट, क्या कहा था आपने, समथिंग लाइक दैट। तो वो कैरेक्टर मैंने किया था, उसको करने के लिए काफी मैंने इनफैक्ट वर्कआउट किया था, उसमें एक्चुअली कोशिश की थी और बहुत सारी चीजों को, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को और उन चीजों को झकझोरा मैंने। सबसे बड़ी चीज होती है एक्टर की जिंदगी में ऑब्जर्वेशन। जब हम आम जिंदगी में हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो भी कैरेक्टर हम प्ले करते हैं वो हमारे किसी न हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको वहां से पिक करते हैं और अपनी जिंदगी में अपने ऊपर ढालते हैं और उसके बाद उसको हम अपने जामा पहनाकर पोर्ट्रेट करते हैं जी। तो उसी तरीके से मैंने भी उस पिक्चर में एक कैरेक्टर को, जो मैं बचपन में कहीं खेलने जाया करता था, तो खेल के आने के बाद एक जगह दुकान थी जहां पर दूध, लस्सी और ये सब चीजें मिलती थी। मैं टेबल टेनिस खेलता था, तो आने के बाद वहां जाकर मैं लस्सी पीता था, तो वहां पे एक लड़का था छोटा सा एंड वो इसी तरह बिहेव करता था, एग्जैक्टली वैसे ही बात करना, ये करना। सडनली व्हेन आई, जब डायरेक्टर ने मुझे ये कैरेक्टर नरेट किया तो मेरे दिमाग में, मेरे बैकअप पॉइंट में, ये जो स्टोर मैंने किया हुआ था, सडनली वो लड़का मेरे सामने बाहर आ गया। और वो लड़का बाहर आया तो मैंने उसको पूरा फिर रिवाइज किया, अपने आप उसको सोचा उसके बारे में, कैसे कैसे बिहेव करता था, क्या करता था, क्या। तो धीरे 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 करते करते उस कैरेक्टर को फिर मैंने अपने अंदर ढालना शुरू किया और उसको अपने अंदर ढाला। और इसका मतलब आपको मैं एक शूटिंग के दौरान ही मेरे साथ एक वाकया हुआ जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। वो ये था कि जब मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था तो मेरे कपड़े कुछ ऐसे थे, मैं एक चौल में छोटे से कहीं अनवांटेड सा पड़ा रहता था, लोगों को लगता था ये तो ऐसे कोई रोटी देता था, मुझे कोई देता था। तो शूटिंग में क्या हुआ, तो मैं कभी मैंने उस दौरान मैं कभी चेयर पे नहीं बैठा, तो मैं जमीन पे कहीं पर ही बैठ जाता था। और जो भी थे वहाँ पे स्टाफ स्पॉट वगैरह, वो आके चेयर दे, मैंने कहा नहीं यार मुझे चेयर नहीं चाहिए, लेट मी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू दैट स्किन एक्चुअली, है ना। तो वो करते 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 एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही बाहर एक जगह बैठा था, एक जो शूटिंग जिस कैंपस में हो रही थी, तो वहां का वॉचमैन आया और उसने मुझे पकड़ा और पकड़ के गेट के बाहर कर दिया। उसने मुझे पकड़े, हट चल भाग यहाँ से करके मुझे गेट के बाहर कर दिया। मैं उससे कह रहा हूँ मैं भाई मैं अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे कहता है वक्त, और ये कर करके उसने मुझे बाहर किया। उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं बड़ा आई वाज, मतलब मैंने कहा ये क्या हो गया। और उसके बाद मैं आई कॉल्ड अप माय ईपी, मैंने कहा कि बॉस मुझे तो वॉचमैन ने गेट के बाहर कर दिया। तो उसके बाद वो आया, उसने कहा कि अरे ये सारे हमारे एक्टर हैं, तुम इनको बाहर क्यों कर दिया। कहता अरे नहीं सर, हमको लगा कोई पागल है। तो एंड दैट वाज माय बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर द कैरेक्टर। तो मुझे उस दिन मिला कि हाँ, अगर आप चीज को जस्टिफाई करते हैं तो एक आम आदमी भी आपको आइडेंटिफाई करता है।